वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू इन माय चैनल स्टडी पॉइंट 95 में। देखिए यहाँ पर आज हम लोग जो है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के जो प्रीवियस ईयर के पेपर देख रहे थे, तो इसमें हम लोग 2 पार्ट देख चुके हैं। ये पार्ट नंबर 3 है। इसमें हम लोग 81 से लेकर 120 नंबर क्वेश्चन तक देखेंगे। ठीक है, अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए। चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के साथ, चूँकि एग्ज़ाम बहुत ही करीब है। देखिए यहाँ पर 81 क्वेश्चन क्या है, क्या कह रहा है 81 क्वेश्चन। टिटिकल एक है, तो टिटिकल किसकी प्रजाति है? देखिए टिटिकल जो है इसको जो है मानव निर्मित ये प्रजाति है, इसको आप लोग याद रखिएगा। टिटिकल जो है किससे, गेहूँ और राई से मिलकर बनाया गया है, गेहूँ और राई, तो इसको आप लोग याद रखिएगा। तो किसकी है ये? अंतर प्रजाति संकरण है, अंतरा प्रजाति संकरण है, या फिर अंतर जेनरिक संकरण है, या फिर अंतरा जेनरिक संकरण है। तो ये किसका एग्जाम्पल हो जाएगा? अंतर जेनरिक संकरण का हो जाएगा। ठीक है, कृत्रिम विधि द्वारा बनाया गया है इसको। बढ़ते नेक्स्ट है, फलों को पकते समय किस गैस का उत्सर्जन होता है? फलों में पकते समय ऑप्शन है मीथेन, इथाइलिन, एस्टेट या फिर ऑक्सीजन। तो देखिए इथाइलिन का होता है। ठीक है, इसको आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट है देखिए उत्तम जेली का पीएच कितना होता है? ऑप्शन है 3, 3.2 या फिर 3.3 या फिर 3.4। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जो है बी नंबर, 3.2 होता है। ठीक है, इसको आप लोग याद रखिएगा। ये देखिए लिखा है यहाँ पर, उत्तम जेली का पीएच 3.2 होता है और जैम का पीएच 3.5 से लेकर 3.7 तक होता है। ठीक है, बढ़ते नेक्स्ट है, C4 प्लांट जो है प्रकाश अवसान होता है C4 प्लांट का, तो कितना होता है? नगण्य होता है या फिर समान से कम होता है, समान होता है या फिर समान से अधिक? तो देखिए यहाँ पर फोटो रेस्पिरेशन कितना होता है? तो समान होता है। ठीक है, फोटो रेस्पिरेशन C4 प्लांट का। बढ़ते नेक्स्ट, देखिए नगण्य होता है यहाँ पर, सॉरी C3 प्लांटों का समान होता है। ठीक है, इसको आप लोग याद रखिएगा, यहाँ पर नगण्य हो जाएगा राइट आंसर। बढ़ते नेक्स्ट, बैगन और बैगन में जो कड़वाहट किसके कारण होती है? तो देखिए बैगन में कड़वाहट ऑप्शन है कैप्साइसिन, सोलासोडिन या फिर CN ग्लाइकोसाइड या फिर मोमोडिसिन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बैगन में जो है सोलासोडिन के कारण होता है। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी। नेक्स्ट है, श्लेष्मी पदार्थ मतलब भिंडी के किस भाग से निकाला जाता है? ऑप्शन है फूल से, तना एवं जड़ से, पत्ती से या फिर फल से। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये जो है फल से निकलता है। ठीक है, बढ़ते नेक्स्ट है जो वेजिटेबल फार्मिंग का तात्पर्य क्या है? कि बेमौसम में सब्जी का उत्पादन या फिर भूमि रहित सब्जी का उत्पादन। वेजिटेबल फोर्सिंग है यहाँ पर। ठीक है, फार्मिंग नहीं, फोर्सिंग। ठीक है, या फिर छत पर सब्जी का उत्पादन या फिर बड़े पात्रों में सब्जी का उत्पादन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा जो है बेमौसमी सब्जियों का उत्पादन। तो राइट आंसर इसका ए हो जाएगा, इसको आप लोग याद रखिएगा। बढ़ते नेक्स्ट है जो है सब्जी फसलों में किस वर्ग में अधिकतम फसलें सम्मिलित हैं? तो ऑप्शन देख लीजिए यहाँ पर, कुकुरबिटेसी में या फिर कोल क्रॉप में या फिर सोलेनेसी में या फिर रूट्स क्रॉप में। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सबसे ज़्यादा किस में? सबसे ज़्यादा जो है कुकुरबिटेसी में आते हैं। ठीक है, ये जितना भी मतलब कद्दू, तोरई, लौकी वगैरह आते हैं सब इसी में आते हैं, इसको आप लोग याद रखिएगा। सोलेनेसी में कौन कौन से आते हैं? तो टमाटर, आलू, ठीक है, मिर्च वगैरह इसी में आते हैं। कोल क्रॉप, इसमें गोभी वर्गीय आते हैं सारे। ठीक है, फूल गोभी, ब्रोकली वगैरह देखिए यहाँ पर सब लिखा है। नेक्स्ट है, सेब के पौधों की कटाई छटाई के लिए उपयुक्त समय कौन सा होता है? ग्रीष्मकालीन, वर्षाकालीन, शीतकालीन या फिर किसी भी समय? तो सेब के लिए कटाई छटाई का सबसे उपयुक्त समय जो है वो ग्रीष्मकालीन होता है। ठीक, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? समर सीजन। बढ़ते नेक्स्ट, शुगर बेबी किसकी प्रजाति है? ऑप्शन है तरबूज की, खीरा की, चिचिंडा की या फिर खरबूज की। तो ये तरबूज की प्रजाति है। ठीक है, इसको आप लोग याद रखिएगा, शुगर बेबी। नेक्स्ट है, लीची में मुख्य विषाक्तता मतलब विषमता है। लीची का मुख्य विषमता क्या है? ऑप्शन है फलों का गिरना, ठीक है, धूप में झुलसना या फिर गमोसिस या फिर फलों का फटना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? फलों का फटना। ठीक है, तो किसकी कमी से होता है? ये बोरान की कमी से होता है, इसको आप लोग याद रखिएगा।
बढ़ते नेक्स्ट है पात गोभी में जो है बेहन की रोपाई की जाती है। तो जो छोटे प्लांट होते हैं पत्ता गोभी के, तो उनकी रोपाई कितने दिन में की जाती है? ऑप्शन है 1 से 2 ट्रू लीफ स्टेज, या फिर 2 से 4 ट्रू लीफ स्टेज, या फिर 4 से 6 ट्रू लीफ स्टेज, या फिर 6 से 8 ट्रू लीफ स्टेज। तो कब की जाती है? जब 2 से 4 ट्रू लीफ स्टेज हो जाती है। ठीक है, राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। देखिए यहाँ पर सारा कुछ लिखा हुआ है उसकी प्लांटिंग, तो इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, सोयाबीन में बीज में तेल और प्रोटीन की मात्रा पूछी गई है। तो हमने आप लोगों को बताया है सोयाबीन में जो है, एक मिनट, सोयाबीन में जो प्रोटीन कितना होता है? तो 42% होता है। और तेल कितना होता है? 20%। देखिए यहाँ पर कहीं पे है 20% तेल 20% और 40% प्रोटीन। तो इसका आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 40 दे रखा है, 42 होगा। बढ़ते नेक्स्ट, ये देखिए यहाँ पर 42 लिखा हुआ है नीचे, आप लोग इसको ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट है, इनमें से सबसे कम श्वसन दर किसकी होती है? ऑप्शन है प्याज की, गाजर की, मटर की, या फिर परसले में। तो देखिए यहाँ पर सबसे कम प्याज की होती है। देखिए जिसकी श्वसन दर जितनी कम होगी वह फसल उतने ही दिनों तक, ज़्यादा दिनों तक चलता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर अगर आप लोग खुद ही घर में आप लोग देख सकते हैं कि प्याज जो है, मटर जल्दी ख़राब हो जाती है, परसले जल्दी ख़राब हो जाता है, ठीक, गाजर जल्दी ख़राब हो जाती है, लेकिन प्याज जो है चलता रहता है। प्याज है, आलू है, ठीक है, लहसुन वगैरह। नेक्स्ट है अमरूद के बाग में जो है पलवार हेतु प्लास्टिक परत की मोटाई कितनी होनी चाहिए? ऑप्शन है 25 माइक्रोन, 50 माइक्रोन, 75 माइक्रोन, या फिर 100 माइक्रोन। तो ये इसके पलवार हेतु कितनी होनी चाहिए? राइट आंसर इसका डी हो जाएगा, 100 माइक्रोन की होनी चाहिए। बढ़ते नेक्स्ट है सीड प्लांट तकनीकी किस में अपनाई जाती है? तो सीड किस में बोया जाता है? ऑप्शन है आलू, धान, गेहूँ, या फिर मक्के में। तो सीड प्लांट तकनीकी जो है आलू में अपनाई जाती है। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आलू। बढ़ते नेक्स्ट, देखिए यहाँ पर लिखा है सीड प्लांट तकनीकी आलू में अपनाया जाता है। इसे केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान शिमला द्वारा पुष्कर नाथ ने जो है 1967 में, ठीक है, उत्तरी भारत के मैदानों में जो रोग मुक्त बीज प्राप्त करने की विधि विकसित की थी। ठीक है, तो बढ़ते नेक्स्ट, पपीते की बीज दर पूछी गई यहाँ पर 5 kg प्रति हेक्टेयर, 2.5 kg प्रति हेक्टेयर, या फिर आधा kg प्रति हेक्टेयर, या फिर 1.25 kg प्रति हेक्टेयर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आधा kg प्रति हेक्टेयर। ठीक है, बढ़ते नेक्स्ट है खरीफ प्याज की खेती के लिए बीज की बुआई करनी चाहिए दिसंबर से जनवरी, फरवरी से मार्च, मई से जून, या फिर जुलाई से अगस्त। तो खरीफ में कौन सा समय करनी चाहिए? तो मई से जून में करनी चाहिए। ठीक है, 98 का सी हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट है जो है नॉन क्लाइमेटिक फलों का युग में यहाँ पे पहचानना है। ऑप्शन है पपीता, फालसा, ठीक है, अंगूर, और इसको जूम कर लेते हैं, पपीता, फालसा, आम और अंगूर, नींबू और लीची, या फिर फालसा और अमरूद। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? नींबू और लीची। ठीक है, ये नॉन क्लाइमेटिक है, यानी कि सभी समय में ये आप लोगों को देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, बाकी सब क्लाइमेट के टाइम ही आते हैं, इनका मतलब उचित वातावरण होता है। नेक्स्ट, अंगूर में पाए जाने वाला प्रमुख कार्बनिक अम्ल। ऑप्शन है टार्टेरिक अम्ल, साइट्रिक अम्ल, मैलिक अम्ल, या फिर एस्टिक अम्ल। तो देखिए टार्टेरिक अम्ल पाया जाता है, इसको आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, नींबू में साइट्रिक अम्ल, ठीक है, सेब में मैलिक अम्ल पाया जाता है। ठीक है, छिड़के में एस्टिक एसिड पाया जाता है, इसको भी आप लोग याद रखिएगा। निम्न नेक्स्ट है, केले के प्रवर्धन के लिए अंतःभूस्थारी कितने पुराने होने चाहिए? ऑप्शन है देखिए 1 से 2 मंथ, 3 से 4 मंथ, या फिर 5 से 6 मंथ, या फिर 10 से 12 मंथ। तो देखिए 3 से 4 मंथ होने चाहिए पुराने। ठीक है, यहाँ पर शक्कर के बारे में पूछा गया है, शक्कर बनाना, तो कितना होना चाहिए? 3 से 4 मंथ पुराने होने चाहिए, इसको आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट है पूसा रोहिणी किसकी किस्म है? ऑप्शन है टमाटर की, बैंगन की, मिर्च की, या फिर शिमला मिर्च की। तो पूसा रोहिणी जो है टमाटर की किस्म है, इसको आप लोग याद रखिएगा। टमाटर की यानी किस्में ये देखिए, पूसा उपहार, पूसा गौरव, मालवेल, ठीक है, हिसार अनमोल, हिसार ललित, अंगूर लता, ठीक है, पंजाब केसरी, या फिर वसुंधरा। बढ़ते नेक्स्ट है अगेती और पिछेती अंगमारी अवरोधी आलू की प्रजाति कौन सी है? ऑप्शन है कुफरी ज्योति, कुफरी सिंदूरू, कुफरी अशोक, या फिर कुफरी बादशाह। तो इसका आंसर क्या जो है? कुफरी बादशाह है। ठीक है, इसको आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट है ब्रोकली का खाने योग्य भाग रूपांतरित होता है। ऑप्शन है मुख्य कलिका, ठीक है,
कच्छकलिका, उभरा उभरा पुष्पक का या फिर तने का, मतलब तना अंकुरण का। तो देखिए उभरा पुष्पक होता है, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा ब्रोकली में। नेक्स्ट है किसी उत्पादन प्रक्रिया का मुख्य ध्येय क्या होता है? सकल आय को अधिकतम करना, लाभ अर्जित करना, या फिर रोजगार उपलब्ध कराना, या फिर कुल व्यय को शून्य करना। तो देखिए यहाँ पर सकल आय को लाभ अर्जित करना होता है किसी भी उत्पादन प्रक्रिया का मुख्य उद्देश्य। ठीक है, बढ़ते नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? देखिए पूर्ण बाजार, तो जो पूर्ण बाजार होता है वो पूर्व से प्रतियोगी होती है, ये बिल्कुल सही है। अंतःस्थल यानी कि टर्मिनल मार्केट संचालन, ठीक है। थोक बाजार ट्रेड, या फिर स्पेशलिस्ट बाजार जियोग्राफिकल, तो यही इसका गलत है। ठीक है, स्पेशलाइज्ड बाजार होते हैं वो जो है जियोग्राफिकल कंडीशन पर डिपेंड नहीं करते हैं। ठीक है, वो कहीं पर भी लगाए जा सकते हैं। बढ़ते नेक्स्ट देखिए यहाँ पर इसका बी आंसर दे रखा है, आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा इसमें क्या लिखा है। बढ़ते नेक्स्ट है, देखिए उत्पादन प्रतिफल होता है मुख्यतः तो कारकों का, कॉस्ट का, प्रॉफिट का, या फिर प्राइस का। तो ये देखिए उत्पादन प्रतिफल जो होता है, ठीक है, वो फैक्टर्स का होता है। फैक्टर्स जैसे श्रम, पूंजी, ठीक है, जो भी लगता है तो उसका होता है उत्पादन प्रतिफल। श्रम, पूंजी, संगठन, भूमि, ये सब। निम्नलिखित में से कौन सी खेती का प्रकार नहीं है? ऑप्शन है शुष्क खेती, पूंजीवादी खेती, मिश्रित खेती, या फिर विशिष्ट खेती। देखिए यहाँ पे टाइप ऑफ फार्मिंग, तो ये तीनों टाइप ऑफ फार्मिंग है, लेकिन ये जो है ये क्या है? टाइप ऑफ फार्मिंग का प्रकार नहीं है, तो ये टाइप ऑफ फार्मिंग है। ठीक है, और ये सॉरी इसमें हाँ ये जो है सिस्टम ऑफ फार्मिंग के ये भाग हैं, ये टाइप ऑफ फार्मिंग है। इसको आप लोग याद रखिएगा। स्पेशलिस्ट खेती जो है टाइप ऑफ फार्मिंग है, बाकी सब सिस्टम ऑफ फार्मिंग है। ये देखिए सिस्टम ऑफ फार्मिंग है, और जो स्पेशलिस्ट खेती है वो टाइप ऑफ फार्मिंग है। बढ़ते नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सा जो है कृषि बीमा का प्रकार नहीं है? ऑप्शन है फसल बीमा, पशु बीमा, किसान की मतलब किसानों का व्यक्तिगत दुर्घटना और बीमारी बीमा, या फिर कृषि ऋण बीमा। तो ये इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ठीक है, सॉरी यहाँ पर डी होगा, एग्रीकल्चर क्रेडिट इंश्योरेंस। ठीक है, कृषि ऋण बीमा ये जो है कृषि बीमा का प्रकार नहीं है। नेक्स्ट है भारत में जो है कृषि मूल्य नीति का मुख्य ध्येय क्या है? जो कृषि मूल्य नीति है उसका मुख्य ध्येय क्या है? तो इसको आप लोग ऑप्शन को रीड कर लीजिए। ठीक है, इसका आंसर जो है वो सी होगा। ठीक है, मुख्य ध्येय ये सुनिश्चित करना कि किसानों को उसकी उपज का उचित मूल्य प्राप्त हो। ठीक है, बढ़ते नेक्स्ट, एक सेकेंड। कौन से क्वेश्चन पे थे हम लोग? यहाँ पे थे, देखिए अब 111 नंबर है। राष्ट्रीय कृषि प्रसार प्रबंधन संस्थान कहाँ है? ऑप्शन है नई दिल्ली, हैदराबाद, भुवनेश्वर, या फिर हिसार। तो ये देखिए हैदराबाद में। ठीक है, कृषि प्रबंधन संस्थान। बढ़ते नेक्स्ट है भारत में प्रयोगशाला से खेत तक कार्यक्रम ये कब स्टार्ट हुआ? ऑप्शन है 1960, 1969, 1964, या फिर 1989। तो प्रयोगशाला से खेत तक यह कार्यक्रम जो है वर्ष 1989 में चालू हुआ था। ठीक है, 79 है। ठीक है, 1979। बातें नेक्स्ट है प्रशिक्षण का अंग नहीं है, तो कौन सा नहीं है? ऑप्शन है ज्ञान, दृष्टिकोण, कौशल, या फिर रिवार्ड। तो देखिए नॉलेज है, स्किल है, एटीट्यूड है, रिवार्ड नहीं है। ठीक है, राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी। बढ़ते नेक्स्ट है दूरदर्शन मेला रेडियो प्रदर्शनी किसका माध्यम है? ग्रुप कम्युनिकेशन, इंडिविजुअल कम्युनिकेशन, कम्युनिटी कम्युनिकेशन, या फिर मास कम्युनिकेशन। तो मास कम्युनिकेशन का हो जाएगा ये। ठीक है, बढ़ते नेक्स्ट है जो है मूल्यांकन किया जाता है आकलन हेतु, किसके आकलन हेतु? शक्ति के, दुर्बलता के, प्रभाव के, या फिर उपयुक्त सभी के। तो इसका उपयुक्त सभी के हो जाएगा। ठीक है, राइट आंसर। बढ़ते नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन और है शायद नीचे। हाँ, भारतवर्ष में हरित क्रांति का मुख्य कारक क्या है? धान एवं गेहूं की अधिक पैदावार, देने वाली प्रजातियों का विकास, उर्वरकों का अधिक प्रयोग, सिंचाई का अधिक प्रयोग, तो या फिर फसल सुरक्षा, रसायनों का अधिक प्रयोग। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा?
ए नंबर, ठीक है। धान और गेहूँ की अधिक पैदावार वाली प्रजातियों का यूज हुआ था, ठीक है। तो राइट आंसर ये हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट है भारत में शाक मतलब भारतीय शाकभाजी अनुसंधान संस्थान कहाँ है? ऑप्शन है कानपुर, वाराणसी, इलाहाबाद या फिर आगरा। तो देखिए वाराणसी में, ठीक है। दलहन अनुसंधान संस्थान ये कानपुर में है। बढ़ते नेक्स्ट है प्रशिक्षण कार्यक्रम होना चाहिए आवश्यकता आधारित, सुनियोजित या फिर संगठित और मूल्यांकित या फिर उपयुक्त सभी। तो जो प्रशिक्षित कार्यक्रम होना चाहिए वो आवश्यकता आधारित होना चाहिए, सुनियोजित भी होना चाहिए, ऑर्गेनाइज्ड और असिस्ट भी होना चाहिए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ द एबो। बढ़ते नेक्स्ट है कौन सा समूह जो है संपर्क विधि नहीं है? ऑप्शन है प्रदर्शन, सिंपोजियम, कार्यशाला या फिर फिल्म। तो देखिए फिल्म जो है ग्रुप अप्रोच का नहीं है, ये किसमें, ये मास अप्रोच में आता है, ठीक है, बृहत लेवल पे। बढ़ते नेक्स्ट है संप्रेषण का प्रभावशीलता किस पर निर्भर करती है? ऑप्शन है केवल विचारों की स्पष्टता पर, विचारों की स्पष्टता और पारस्परिक मनोदशा पर, केवल पारस्परिक मनोदशा पर। तो उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए विचारों की स्पष्टता और पारस्परिक मनोदशा पर निर्भर करता है, ठीक है, संप्रेषण की प्रभावशीलता। तो देखिए यहाँ पर 120 क्वेश्चन हो गए ये पूरा। ये अब हम लोगों ने यहाँ पर 2009 का सेट देख लिया है। अब हम लोग इसके पश्चात जो है सन 2010 का सेट देखेंगे, ठीक है। चलिए वीडियो को सब्सक्राइब और चैनल को लाइक कर दीजिए ताकि जब ये हम 2010 वाला सेट करवाएं तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप लोगों तक आसानी से पहुंच सके। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।